नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मनुस्मृति इसके वर्ष नंबर 96 से लेकर के 100 तक यानी कि 5 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। और निश्चित रूप से फिर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इन 5 श्लोकों में कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि शूद्रों के साथ अन्याय कैसे किया जाए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस किताब को ठीक से समझा ही नहीं गया है और राजनैतिक मक्कारी ज्यादा हुई है मनुस्मृति को लेकर के। ये ऐसी किताब है जिसको पूरे भारतवर्ष में पाठ्यक्रम में लागू करना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ विवादास्पद अंग हैं, जो आज के समय में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते, जो आज के समय में न्यायपूर्ण नहीं लगते। उनको निकाल करके जो कुछ भी यहाँ पर हमारे अपने व्यक्तिगत चरित्र को उच्च बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सब इस मनुस्मृति में है और वो सारी चीज़ें तो एट लीस्ट हमें पहुँचानी ही चाहिए। निश्चित रूप से केवल और केवल 2 या 3% मनुस्मृति ही ऐसी मिलेगी जिसको कि हमें हो सकता है कि किनारे करना पड़े, जो आज के समय के हिसाब से, न्याय प्रणाली के हिसाब से प्रासंगिक ना हो। अदरवाइज़ 97% तक मनुस्मृति आपको ऐसी मिलेगी जो निश्चित रूप से स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, कॉलेजों में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने चरित्र का अच्छे से अच्छा निर्माण कर सके। ठीक है? अपने आप को मजबूत कर सके, अपने आप को एकाग्र कर सके। मन की एकाग्रता ही सारी सफलता की कुंजी है। और आज का जो ये वीडियो है, वो मन की एकाग्रता के महत्व पर ही प्रकाश डालता है। जो विषय हैं जिनकी तरफ हमारा मन भागता है, तो हम अपने मन को एकाग्र नहीं रख पाते और हम अगर अपने मन को एकाग्र नहीं रख पाते, तो अपने लक्ष्य को साध नहीं सकते। अगर एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कि जवान हुआ है, क्लास 12th में पढ़ रहा है, 17-18 इयर्स के आसपास की एज है, कॉलेज में ही कहीं पर कोई लड़की है या कोई लड़का है, जिससे उसका मन लग गया है, राइट? तो आप ज़रा सोचिए जब उसकी इंद्रियाँ इन विषयों की तरफ भागने लगी हैं, अपोज़िट सेक्स की तरफ भागने लगी हैं, तो आपको लगता है कि उसका मन पढ़ाई में ठीक से लग पाएगा? कहीं न कहीं उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आएगा, एकाग्रता उसकी भंग होगी। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में एकाग्रता के महत्व को ही बताया गया है। विषय क्या है, उसके महत्व को बताया गया है और विषयों को ज्ञान के माध्यम से अपने वश में करना, ये कितना महत्वपूर्ण है। विषयों का त्याग कितना महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन श्रेष्ठ है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएँगी और अगर विषय का त्याग नहीं होता तो किस प्रकार से उसका कोई फल नहीं मिलता, जिस तरफ आप प्रयास कर रहे हो वो ही बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन आप देखिए, विषयों में फँसी इंद्रियों को जैसा ज्ञान से वश में किया जा सकता है, वैसा विषय के त्याग से नहीं किया जा सकता है। आइए इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो विषय और वासना इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। विषय क्या है, वासना क्या है? विषय कुछ नहीं होता, जैसे सामने आपके कोई चीज़ रखी है जिसमें आपको टेस्ट मिलता है। कुछ लोगों को मांस खाने में टेस्ट मिलता है, कुछ लोगों को पनीर खाने में टेस्ट मिलता है, कुछ लोगों को कोई चीज़ टेस्टी लगती है। तो कोई मांस खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई मटन खाता है, कोई पनीर खाता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो खाता क्यों है? क्या वो जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है? अगर वो खाने के लिए जीता है तो निश्चित रूप से उसकी वासना, उसकी जो तीव्रता है, क्रेविंग है उसके भीतर स्वाद की, उस क्रेविंग की वज़ह से वो ऐसा करता है और ये जो क्रेविंग है ना जब तक यही क्रेविंग ही पाप कही जाती है शास्त्रों में। शास्त्रों में भी और ऐसे भी। पाप क्यों है? क्योंकि आपके मन को एकाग्र नहीं होने देती। हर वो चीज़ जो आपके मन को एकाग्र होने से रोके, वो पाप है। सीधी-सी परिभाषा है पाप की। आपके मन की एकाग्रता को जो भंग करे, वो पाप है। क्योंकि मन की एकाग्रता के बिना आप क्या करते हो? आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते और अगर आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे, तो आपका इस संसार में हो करके कंट्रीब्यूटर का रोल फ़ेल होने लगता है। और इस संसार में अगर आप हो और एज़ अ कंट्रीब्यूटर अगर आप फ़ेल हो रहे हो, इस मनुष्य शरीर के होने के बावजूद भी जो अपने मन को एकाग्र करने की विधियों को सीख सकता है, जो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकता है, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो, तो फिर आप धरती पे बोझ हो। इस वजह से यही पाप है। मन की एकाग्रता न करने देने वाली चीज़ें ही पाप कहलाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर स्वादिष्ट चीज़ें खा रहा है और वो शाकाहारी है तो बड़ा जो है वो पुण्य का भागी है। अगर उसका मन एकाग्र नहीं है, अगर उसकी वासना स्वाद में है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा खा लेना चाहता है, इसका खा जाऊँ, उसका खा जाऊँ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, हमेशा स्वाद लेने के ही चक्कर में पड़ा रहता है, खाने के लिए नहीं जीता, खाने के लिए जी रहा है, जीने के लिए नहीं खा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पाप ही कर रहा है, ये पापी ही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है। समस्या है विषय। विषय क्या है? जिसमें आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए, स्वाद, आनंद, कुल मिला के आनंद कह सकते हैं, मज़ा जिसको कह सकते हैं, ठीक है? खाने का आनंद एक आनंद है, ठीक है? शारीरिक संबंध बनाने का आनंद एक आनंद है। तो ये अलग-अलग तरीके के जो आनंद है ना, ये जो अनुभूति है,
इसी को ही विषय कहते हैं। और ये अनुभूति विषय कब कही जाती है? ये विषय तब कही जाती है जब हम बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं इस आनंद को प्राप्त करने के लिए। आई रिपीट, इन चीजों को विषय कब कहा जाता है? जब इस क्रेविंग को पूरा करने के लिए, जैसे स्वाद की क्रेविंग को पूरा करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा को पूरा करने के लिए, उस आनंद को महसूस करने के लिए जब आप बाहर किसी चीज का सहारा लेते हो, तो बाहर जो वो चीज होती है जिसका सहारा आप ले रहे हो उसी को विषय कहते हैं। ठीक है? जैसे किसी को चिकन में स्वाद मिलता है, तो स्वाद का आलंबन क्या हुआ यहाँ पे? विषय क्या हुआ? वही चिकन हो गया। ठीक है? लेकिन असली विषय क्या है? विषय असली स्वाद ही है अभी भी। ठीक है? और इस स्वाद की क्रेविंग क्या है? ये क्रेविंग ही वासना है। स्वाद की क्रेविंग वासना है और स्वाद क्या है? विषय है। और उस विषय का आलंबन क्या है? यानी उसका सहारा क्या है? उसका सहारा है आपका जो चिकन, मटन जो भी है, उसका वो आलंबन है। उसे आलंबन कहते हैं। तो 3 चीजें आपको समझ में आई। आलंबन, विषय और वासना। आलंबन क्या है? जिसके जरिए उस वासना की पूर्ति होती हो, उस विषय की पूर्ति होती हो। और वासना क्या है? जो क्रेविंग होती है। और विषय क्या है? स्वाद हुआ, स्पर्श, शब्द स्पर्श, रस रूप गंध, ये जो 5 चीजें होती है ना, जो आपको आनंद या दुख देती हैं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये सभी चीजें क्या होती हैं? वासनाएं होती हैं, विषय होते हैं। ठीक है? और वासनाएं क्या है? क्रेविंग है, इन चीजों को पाने की क्रेविंग है। जो आपको आनंद दे, तो पाने की क्रेविंग क्या है? वासना है। यहां पर यह बताया गया है कि विषय के त्याग करने से आप अपनी इंद्रियों को उस तरीके से वश में नहीं रख सकते जिस तरीके से आपको जब ज्ञान हो जाता है तब वो वश में हो जाती हैं। यानी ज्ञान हो जाने पर इंद्रियां ज्यादा अच्छे तरीके से वश में आती हैं, रेदर देन कि आप उनका त्याग करना सीखो। त्याग करने का मतलब क्या है? जैसे आप कहीं गुरुकुल में गए, आपको बताया गया, आप किसी गुरु की शरण में गए, उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, ये स्वाद की इच्छा बहुत ज्यादा मत पालो। इच्छा करे भी तो अपनी इच्छा को तुरंत दबाओ। दबाने का तरीका यह है कि प्रभु भजन में लग जाओ। राइट? भक्ति मार्ग बता दिया जाता है, कुछ और तरीके बता दिए जाते हैं, मेडिटेशन के अलग अलग तरीके बता दिए जाते हैं, योग का अभ्यास कराया जाता है। तो इन सब चीजों से क्या होता है? विषय के त्याग करने का अभ्यास कराया जाता है। विषय के त्याग करने का अभ्यास करने से भी एक दिन विषय का त्याग हो जाता है। त्याग कैसे हो जाता है? वो आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे गाड़ी चलाना सीखते सीखते पहले आपको कॉन्शियस होना पड़ता है कि मैं ब्रेक लगाऊंगा, फिर मैं गियर बदलूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं जो है एक्सीलेटर दबाऊंगा। शुरुआत में आपको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद अभ्यास से वो आपके चरित्र में आ जाता है और गाड़ी चलाना भी आपका एक प्रवृत्ति बन जाती है, एक चरित्र बन जाता है आपका। एक बार गाड़ी चलाना सीख गए तो उसके बाद 3-4 साल बाद भी अगर आप स्टीयरिंग पकड़ेंगे तो अच्छे से चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये आपकी प्रवृत्ति बन जाता है। प्रवृत्ति आपके भीतर एक अलग लेवल पे जाके सेट होती है, एक अलग ही लेवल पे वो काम करती है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज याद किया और कल भूल गए, वो वाली चीज। इसलिए प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? अभ्यास की होनी चाहिए। कोई भी चीज हम भूल क्यों जाते हैं? भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करते। हम किसी चीज को याद करने के लिए नहीं बने हैं, हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करने के लिए बने हैं। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस बात को समझ जाइए, या आपके घर में कोई बच्चा है तो इस बात को समझ जाइए, तो उसे निश्चित रूप से ये बताइए कि बेटा, जो भी पढ़ते हो उस पढ़ी हुई चीज को दोहराने की कोशिश ज्यादा करो, रेदर देन की नई चीजों को बार बार सीखने की, नई चीजों को हर बार सीखने की। ठीक है? नई चीजें सीखो, लेकिन उन नई चीजों को भी सीखने के बाद दोहराना शुरू करो, बार बार दोहराने की आदत डालो। ये रटना नहीं है, दोहराना बहुत जरूरी होता है, दोहराना ही अभ्यास है। ठीक है? तो ये चीज आप अपने बच्चों को बताइए। और खुद भी अगर कोई चीज सीखना चाहते हैं तो अभ्यास करिए, रेदर देन कि उनको याद रखने का प्रयास करने के। याद रखने का प्रयास करना ही नहीं पड़ता, हम बने ही अभ्यास करने के लिए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अभ्यास कराया जाता था, बार बार एक ही चीज को पढ़ाया जाता था, बार बार एक ही चीज को दोहरवाया जाता था। तो अभ्यास का महत्व है। तो अभ्यास करने से विषयों का त्याग भी हो जाता है। ठीक है? तो विषयों का त्याग जब अभ्यास करने से होता है तो उसमें जो अभ्यास करने से त्याग हुआ है, जब बोध नहीं होता, अभ्यास करने से त्याग तो हो गया लेकिन बोध नहीं हुआ। बोध मतलब उसका अनुभव नहीं हुआ। किसी ने छुड़वा तो दी आदत, लेकिन आपको बोध नहीं हुआ कि जिस चीज को पाने के लिए मैं बाहर भागता था ना, जिस चीज को पाने के लिए मैं बाहर जाता था, बाहर किसी चीज का सहारा लेता था, वो चीज तो बाहर जाने की है ही नहीं। अनुभव आपको नहीं हुआ है। इसलिए अगर आपने अभ्यास करके इसका त्याग किया है तो किसी न किसी दिन ऐसा हो सकता है, किसी न किसी दिन ऐसा जरूर होगा कि आप अगर बोध नहीं किए हुए हैं तो दोबारा उस तरफ चले जाएंगे। जैसे अगर आपसे किसी ने चिकन खाना छुड़वा दिया, मटन खाना छुड़वा दिया, शराब पीना छुड़वा दिया, लेकिन आपको इस चीज का बोध नहीं हुआ कि जो चीज मैं बाहर खोज रहा हूं, जो आनंद मैं इन चीजों को खा करके पी करके अपने भीतर खोजने का प्रयास कर रहा हूं, वो असल में
मेरे भीतर पहले से है, इसका बोध नहीं हुआ। इसका बोध हो जाना कि सारे आनंद का सोर्स मेरे भीतर ही है, यही वास्तविक ज्ञान है, यही वास्तविक बोध है। जब तक ये नहीं होता, तब तक अभ्यास के बाद अगर आप छोड़ भी चुके हो, लेकिन ये बोध नहीं हुआ है, तब तक आपके वापस उस तरफ चले जाने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि विषयों में इन फंसी इंद्रियों को जैसा ज्ञान से वश में किया जा सकता है, वैसा विषय के त्याग से नहीं किया जा सकता। तो ज्ञान होने पर क्या होता है? ज्ञान होने पर बोध हो जाता है। बोध होने पर क्या होता है? बोध होने पर सबसे पहली चीज़ जो होती है, वो ये होती है कि आपका लॉजिक सही हो जाता है। लॉजिक ये है कि पहला लॉजिक ये है, जो पुराना लॉजिक है, वो ये होता है कि भाई चिकन में स्वाद है, चिकन में मज़ा है, चिकन खाने में बड़ा मज़ा आता है। नहीं, चिकन में मज़ा नहीं है, मज़ा आपके भीतर है। वो भीतर ही आपके अनुभव होता है। अगर आप बीमार हो जाओ, तो वही चिकन मज़ा नहीं देगा। आप वही हो, सब कुछ वही है, लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा। खाने तक का मन नहीं करता, बीमार हो जाता है आदमी ना, तो जो उसकी मनपसंद सब्जी है, उसको खाने तक का मन नहीं करता। मज़े की बात तो दूर की है। तो मज़ा क्या बाहर है? अगर बाहर है, तो बीमार पड़ने पर भी बाहर से उसको अंदर लेने पे मज़ा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि बीमार पड़ने पर आपकी जो पूरी की पूरी ऊर्जा है, पूरी की पूरी जो चेतना है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। इंद्रियों का बल कमज़ोर पड़ जाता है। उनकी वासना, जीने की जो इच्छा है, जो क्रेविंग है, वो क्रेविंग भी कमज़ोर पड़ जाती है। इसका मतलब है कि जो आनंद है, वो बाहर नहीं है, बाहर किसी चीज़ में नहीं है, वो आनंद आपके भीतर है और उसके लिए आपका स्वस्थ होना आवश्यक है। तो आनंद आपके भीतर है, बाहर तो सहारा है, बाहर की चीज़ का आप सहारा लेते हो। बाहर की चीज़ का जब आप सहारा लेते हो, तो इसको उपरति कहते हैं। एक और शब्द आप सीख लीजिए, उपरति कहते हैं। जब आनंद की प्राप्ति के लिए आप बाहर किसी चीज़ का सहारा लेते हो, तो उसको उपरति कहते हैं। तो जब आपको बोध होता है, तो आपको ये पता चलता है कि जो आनंद है, वो बाहर नहीं है, वो चिकन में नहीं था। अगर होता तो बीमार पड़ने पे भी चिकन खिला देते तो मज़ा आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपके स्वस्थ होने पर आपका शरीर, आपकी चेतना सही से काम करती है। चेतना का सही होना ज़रूरी है और जब वो चेतना सही होती है, तो आपके भीतर वो आनंद आपको अपने आप अनुभव होता है। इसका मतलब आनंद आपके भीतर है। लेकिन वो आनंद भीतर है, तो क्या वो वहीं पर है? कहाँ पर है? क्या वो वहीं पर है जहाँ महसूस करता हूँ? क्या मेरे जीभ में है? लेकिन जीभ में तो नहीं है। जीभ में तो टेस्ट बड है। यहाँ से टेस्ट बड से कहीं न कहीं एक संदेश जाता है मेरे माइंड को, जो उसको एक डोपामाइन हिट देता है। ये कैसे होता है? जो डोपामाइन हिट देता है, उसकी वज़ह से आनंद आता तो है, लेकिन वो फीलिंग, जो आनंद की फीलिंग है, वो डोपामाइन हिट से वो जो फीलिंग है, वो कौन से चार्ज पैदा होते हैं जो वो फीलिंग पैदा होती है? वो चार्जेज़ ही हैं, वो नेगेटिव चार्जेज़ होते हैं। ठीक है? द होली साइंस में ये समझाया गया है। हमारे एक और चैनल पे द होली साइंस है, इस चैनल पर भी द होली साइंस की वीडियोज़ आ रही हैं, बट वो इंग्लिश में है। तो ये जो डोपामाइन हिट होता है, उसके बाद जो महसूस होता है, वो कहाँ है? वो हमारे शरीर में कहाँ होता है? वो कहाँ से पैदा होता है? वो डोपामाइन हिट से वो फीलिंग आती तो है, लेकिन उस फीलिंग का स्वरूप क्या है? कोई स्वरूप ही नहीं है, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आता है। तो उसका सोर्स अल्टीमेटली क्या है? तो ये क्रेविंग पैदा होती है कि मैं उसके सोर्स तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा और ये महसूस होने लगता है कि नहीं, ये सारा आनंद मेरे ही भीतर है। जब आप इस बोध की तरफ ट्यून होने लगते हो, जब आपकी एकाग्रता इतनी तगड़ी होने लगती है कि आप उसको खोजना चाहते हो कि वो सोर्स कहाँ है जहाँ मुख्य आनंद है, जहाँ पहुँचने के बाद किसी भी तरह के आनंद की कमी नहीं रह जाती। बाहर जो आनंद, बाहर जिन चीज़ों से मैं सहारा लेकर के आनंद ले रहा था, चाहे वो शारीरिक संबंध बनाने का आनंद हो, चाहे वो स्वाद का आनंद हो, ये सभी तरह के आनंद अपने भीतर ही महसूस होने लगते हैं। जब ये महसूस होने लगते हैं, जब पता लगने लगता है जब अपने भीतर ही पता लगने लगता है कि मेरे भीतर ही ये सारे तरह के आनंद हैं, इन सब की सीड, इन सब का बीज मेरे ही भीतर है, इन सभी प्रकार के आनंदों का, तब जाकर के हमें बोध होता है। तब कहा जाता है कि हाँ, हमें बोध हो गया और उसके बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि मेरे भीतर ही सब कुछ है। समझ की बात ही नहीं है। बात ये है कि आप अनुभव करने लगते हो, अपने भीतर ही रस का अनुभव करने लगते हो, सभी प्रकार के आनंदों के रस का अनुभव करने लगते हो। वो सब बीज आपके भीतर हैं। बाहर का तो आप सहारा ले रहे थे, फिर आप बाहर का सहारा लेना बंद कर देते हो। केवल शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना पड़ता है, तो आप खाते हो, यानी जीने के लिए खाते हो अब। तो आप खाने के लिए नहीं जीते। आपका रवैया अपने आप बदल जाता है। लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती इन चीज़ों को अभ्यास के माध्यम से छोड़ा है कि नहीं, आज से मैं छोड़ रहा हूँ, मन करेगा तो भी नहीं खाऊँगा, मन करेगा तो ये खा लूँगा, मन करेगा, जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि चिकन खाने का मन करेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं चाप खा लूँगा। जो चाप आती है वो खा लूँगा। अरे भाई, चाप खा कर के भी तुम उसी स्वाद का अनुभव करने की तो कोशिश कर रहे हो। तुम्हें ये लग रहा है कि चीज़ बदल जाने से, पदार्थ बदल जाने से तुम्हारा पाप जो है वो पुण्य बन जाएगा। भाई, पाप वो है ही नहीं कि तुम क्या खा रहे हो। पाप ये है कि भाई तुम स्वाद की वासना में कितने घिरे हुए हो। अगर तुम चिकन खाना छोड़ना चाहते हो और उसके बदले कह रहे हो कि नहीं, आज मन कर रहा है लेकिन वो नहीं खाऊँगा। आज मैं जो वेजिटेरियंस का चिकन होता है ना, जिसको कहा जाता है, जो मेरा चाप होता है, मलाई चाप है, इसको खाऊँगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो स्वाद की वासना है, अभी भी वही है। अभी भी आप स्वाद ही खोज रहे हो।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे चिकन में खोज रहे थे या फिर इसमें खोज रहे थे। मन को भटकाने वाली कोई भी चीज़ पाप है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मांसाहार कर रहे हो या शाकाहार कर रहे हो। अगर आप शाकाहारी भी हो, लेकिन अगर आप स्वाद में बंधे हुए हो, तो आपके मन की एकाग्रता नहीं है, और जब तक मन की एकाग्रता नहीं है, तब तक आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकते। कहीं न कहीं वो आपके काम करने के मार्ग में बाधा बन रहा है। आपका जो नेचुरल फ्लो है, उसमें बाधा बन रहा है, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जिस तरीके से आप ज्ञान से यानी बोध से इन इंद्रियों को वश में कर सकते हो, उस तरीके से आप अभ्यास के द्वारा विषय के त्याग का मतलब क्या है? अभ्यास। इनका अभ्यास कराया जाता है। योग में आ जाओ, पतंजलि योग सूत्र फ़ॉलो करो, वो करो, ये करो और अपने आप को रोक लो। जब आपका मन करे कि हाँ, जिस समय आपका खाने का मन होता है, खाने से पहले अपने मन में श्रद्धा भाव लाओ, ईश्वर को याद करो। जब ईश्वर को याद करोगे तो ये भक्ति भाव इन भक्ति के माध्यम से इन भक्ति भाव के माध्यम से आपको उस तरफ से हटाया जाता है। जिधर चिकन, मटन या स्वाद वाली चीज़ें होती हैं, उनसे हटाया जाता है, राइट? ये अभ्यास कराया जाता है, आपको कॉन्शियस किया जाता है कि नहीं, तुम कॉन्शियस रहो, कॉन्शियस होते हो तो फिर उन चीज़ों के बारे में जानबूझ के नहीं सोचते आप, राइट? ऐसा लगातार अभ्यास होने से वो छूट जाती हैं, लेकिन आपको बोध नहीं हुआ है कि जो आनंद आप बाहर खोजते थे, वो आनंद तो आपके भीतर है, वो सोर्स आपके भीतर है। जब ये पता लगता है कि वो सोर्स मेरे भीतर है, तो कहा जाता है ज्ञान हो गया, तो कहा जाता है बोध हो गया, ठीक है? तो जब बोध हो जाता है, तभी जब ये पता चलता है कि सारे आनंद का सोर्स मेरे भीतर है, तो बाहर की चीज़ों का सहारा लेना आप बंद कर देते हो। आप खाते हो आज भी खाना, लेकिन पेट भरने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाने लगते हो। ठीक है? आगे बाकी चीज़ें बड़ी सरल हैं। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी थी। ठीक है? इसमें कहीं पर भी किसी शूद्र के ऊपर अन्याय करने की कोई बात बताई गई है? नहीं है। इसलिए राजनैतिक मक्कारी में ना फँसें। मनुस्मृति बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए पूरे भारत में इसको लागू करवाना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि ये पूरे भारत में लागू हो, राइट? ताकि सही चीज़ें लोगों के सामने आ सकें। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को जाननी चाहिए, जो स्टूडेंट्स को जाननी चाहिए, जिसका अभ्यास स्टूडेंट्स को होना चाहिए, जिसका पता स्टूडेंट्स को होना चाहिए। कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, निश्चित रूप से हैं, हर जगह होती हैं, क्योंकि ये केवल और केवल एक जो है धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, ये सामाजिक ग्रंथ भी है। तो सामाजिक बुराइयों और जिन चीज़ों को हम सामाजिक बुराइयाँ कहती हैं, वो उस समय समाज में चलन के रूप में थी। मेरी माँ भी क्लास 8 तक पढ़ी है। मेरी मम्मी कहती हैं कि हम 8वीं क्लास तक मैं पढ़ी हूँ, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात थी कि 8वीं तक पढ़ लिया। बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। उसके बाद तो ये रहता था कि हाँ, घर का काम-काज सीख ले। आज मुझे ये बुरा लगता है, लेकिन उस समय ये चलन था समाज का, बहुत सामान्य-सी बात थी, राइट? आज वही माँ चाहती हैं कि मेरी बेटियाँ बहुत पढ़ें। तो समय के साथ चलन बदलता है। आप जिस समय में जी रहे होते हो, उस समय को आप अपने हिसाब से चेंज करने का प्रयास करते हो, अगर आपके मन में होता है तो, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता, राइट? आज के समय में बैठ कर के पुराने समय कहना कि अरे! बड़ा गड़बड़ था, बहुत आसान है। आप खुद उस समय में पैदा होकर के देखो, आप खुद उस समय पैदा हुए तो तब देखते आप क्या करते? ठीक है? बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए किसी भी चीज़ पर आरोप लगा देने से बेहतर ये है, आप ये समझें कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थीं? क्योंकि जो मनुस्मृति है, वो उस समय का संविधान था और संविधान में परिवर्तन होते हैं। मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति आई, याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद नारद स्मृति आई, नारद स्मृति के बाद देवल स्मृति आई। ठीक है? ये सारी स्मृतियाँ एक-एक करके आईं। क्यों आईं? क्योंकि जो मनुस्मृति थी, उसमें जो कमियाँ थी, उसका विरोध किया याज्ञवल्क्य ने और नए विधान को सामने रखा, जहाँ पे स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव था, हमारी मनुस्मृति में, उसको उन्होंने नकारा और नए रूप में सामने रखा। फिर जो कमियाँ रह गईं, उसको नारद स्मृति में हटाया गया। नारद स्मृति में जो नियोग प्रथा थी, जो बड़ी ही अजीब-सी प्रथा थी स्त्रियों के लिए, कि केवल पुत्र पैदा करने के लिए ही देवर से शादी कर दी जाती थी, उसको हटा करके देवल स्मृति में हटा दिया गया। बिल्कुल आगे आज कहाँ होती है ऐसी चीज़? कोई चीज़ ऐसी होती है? नहीं होती है। क्योंकि हिंदू धर्म है ये। ये न्याय को समय के अनुसार, काल के अनुसार देखता है। इस समय के अनुसार हर चीज़ बदलती है, काल हर चीज़ को बदलता है। इसलिए हमें भी काल के साथ-साथ बदलना चाहिए। न्याय जो परंपराएँ करना बंद कर दें, उनको एक तरफ से काट देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसीलिए हिंदू धर्म अपने आप को इवॉल्व करता रहता है, सनातन धर्म इवॉल्व करता रहता है। ये पुरानी रूढ़िवादिता में फँसा नहीं रहता। इसी हिंदू धर्म में ये हुआ करती थी ये चीज़ें, लेकिन इनको आज हटा दिया गया है। तो ये अपने आप को इवॉल्व करने वाला धर्म है, तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, कि अपने आप को इवॉल्व करता है। इसमें यहाँ पर ऐसे-ऐसे विद्वान पैदा होते हैं, जो कि पुरानी घिसी-पिटी परंपराओं को तोड़ देते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका नाश करते हैं, उसको छोड़ देना चाहते हैं, समाज से उसका पतन करवा देते हैं, उसे हटा देते हैं। अगर इस धर्म को फ़ॉलो नहीं करोगे, जो समय के साथ न्याय के अनुसार अपने आप को बदलता है, तो किस धर्म को तुम अच्छा कहोगे? हर धर्म में ये विशेषता होगी। मैं नहीं कहता कि अकेले सनातन धर्म में है, लेकिन जहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है, जहाँ पर भी ऐसी विशेषता है, उसका विरोध करना कहाँ तक सही है? कहाँ तक तुम्हारी ये बेवकूफ़ी ठीक है? ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आज आपको कहीं पता लगा कि कोई ऐसी बात बताई जा रही है?
कोई भी ऐसी बात बताई जा रही है जहाँ पे शूद्रों मतलब ऐसा लगता है जैसे मनुस्मृति में पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक बस शूद्रों को पीटने और मारने का ही कुछ लिखा होगा, और शूद्रों की परिभाषा तक तुम्हें नहीं पता है। शूद्र जन्म से नहीं, कर्म से होता है, ये तक तुम जानते हुए तुम्हारी एक जिद है, मक्कारी है कि तुम्हें मानना ही नहीं है। आकर के यहाँ बताते हो आओ साइंस जर्नी पे डिबेट कर दो। अरे अपने बाप से बोलो, उससे एक सवाल पूछा था, आज तक ब्लॉक किए बैठा है, कुछ हिम्मत नहीं हो रही कि अनब्लॉक करे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आकर के ज्ञान मत दिया करो, यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। मनुस्मृति जाएगी, पूरे समाज में जाएगी, ये चैनल ऐसे ही चलेगा, तुमसे जो बन पड़ता है सो कर लो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे बहुत सी सिंपल सी चीजें बताई गई हैं। जिसका मन विषयों में लगा होता है उसको वेदाध्ययन, दान, यज्ञ, नियम और तप कभी फल नहीं देते। इसका मतलब यह है कि अगर मन की एकाग्रता आप हासिल नहीं कर पाए, जो मुख्य लक्ष्य है वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, यज्ञ का, दान का, विद्याध्ययन का, हर चीज का, तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका मन एकाग्र नहीं हो पाया। जिसको कोई चीज सुनकर या छूकर या देखकर या खाकर या सूंघ कर हर्ष अथवा शोक नहीं होता उसको जितेंद्रिय मानना चाहिए। अब ये तो हम समझ ही चुके हैं कि जिसको बोध हो जाता है, उसे ये पता लग जाता है कि सारे जो आनंद हैं, सारे जो दुख, सुख, तकलीफ, जो भी अच्छी-बुरी चीज़ है, उन सब का सीड हमारे भीतर ही है। जब वो हमारे भीतर ही है, तो उसका कारण भीतर ही मौजूद है। बाहर कोई उसका कारण नहीं हो सकता। हमें दुःख इसलिए नहीं होता है किसी ने हमें बुरा कह दिया। हमें दुःख इसलिए होता है क्योंकि उसने जो हमें बुरा कहा, उसके बदले में हमने जो प्रतिक्रिया दी, वो प्रतिक्रिया हमें दुखी करती है। अगर कोई हमें कुछ बोले और हमें फ़र्क ही ना पड़े कि हाँ ठीक है, आलोचना कर रहा है, क्योंकि ये जो आलोचना कर रहा है इसका फ़र्क मुझे ऊपर इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये जो कह रहा है इसके बाद अगर मैं प्रतिक्रिया देता था पहले, तो उस प्रतिक्रिया देने से ही मुझे ये समस्या होती थी। राइट? कि मुझे तकलीफ होती थी। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आते हैं लोग और यहाँ पर उल्टी-सीधी बातें करते हैं। राइट? तो ये क्या है? ये मेरी प्रतिक्रिया है जो मुझे क्रोध दिलाती है कि ऐसा क्यों करते हैं? राइट? मुझे अपनी कमी पता है, इस पर काम करना है। राइट? मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं केवल और केवल अपने चैनल पर चीज़ों को जो जितना जैसे समझा है वैसा आपके सामने रखता हूँ, लेकिन हम सबको इंक्लूडिंग मी ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा गुरु या ज्ञानी हूँ। मैं भी पथिक हूँ, खोजी हूँ, सत्य का खोजी हूँ, सत्यान्वेषी हूँ, आपकी ही तरह। तो अपनी कमियों को जानते रहना पहला स्टेप है। मुझे भी पता है कि मुझे अपने आप को सही करना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, इसका अभ्यास मुझे भी करना है। मुझे पता है लेकिन अभ्यास करने के बावजूद भी ये चीज़ें हो जाती हैं, गलत हो जाता है। क्योंकि हम पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आए हैं, तो ये अभ्यास मुझे लगातार करते रहना पड़ेगा, राइट? इसी तरह से हर किसी का जीवन चलता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस आदमी को कोई चीज़ सुनकर, छूकर, देखकर, सूंघकर, खा करके किसी भी तरह का हर्ष यानी खुशी, आनंद या किसी भी प्रकार का शोक मतलब जो कोई बुरा है कुछ दुर्गंध है तो उसको सुन करके उसको सूंघ करके नाक भौं नहीं सिकोड़ रहा है, राइट? या फिर बहुत ज़्यादा घृणा नहीं कर रहा है, वो ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ, ये क्या बदबू आ गई लेकिन उससे घृणा नहीं हो रही। सामान्य रूप से आप समझ करके नाक बंद करके निकल गए। बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया। ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति जितेंद्रिय समझा जाता है और ये कौन होता है? जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसे बोध हो जाता है। इस सारी चीजों का सीड मेरे भीतर ही है। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे पानी की मशक में छेद हो जाने से उसका पानी बाहर निकल जाता है, वैसे ही यदि इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय विषयों में संलग्न हो जाती है, यानी कोई भी इंद्रिय अगर विषय में लग जाती है अपने, तो मनुष्य की बुद्धि में विकार आ जाता है। बुद्धि उसकी फिर गलत तरीके से काम करती है। उसकी बुद्धि फिर उसी के अनुसार काम करती है। जिस विषय में आपका मन लगा है, उसी के अनुसार आपकी बुद्धि काम करती है। जैसे अगर आपका मन इसमें लगा है कि किसी अच्छी चीज़ को, स्वादिष्ट चीज़ को खा लिया जाए आज, और जैसे ही मन में ये विचार आया, जैसे ही क्रेविंग आई, वैसे ही आप अपने कामों को छोड़ करके या फिर कामों को फटाफट निपटा करके आपकी बुद्धि उसी तरफ का चलती है कि कैसे इसकी व्यवस्था की जाए कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। तो बुद्धि हमारे मन की सहेली होती है। ये इसकी मित्र होती है, परम मित्र होती है। ये उसी तरह से काम करती है जिस तरीके से मन आदेश देता है। मन जो इच्छा करता है उसके अनुसार बुद्धि काम करने लगती है। लेकिन जब बुद्धि को मन के ऊपर ले आते हो, जब उसे सत्व की तरफ ले जाते हो, बुद्धि को निर्मित कर देते हो किससे? ज्ञान से, तो वो नीचे जो मन हरकतें कर रहा है उसको पीट-पाट के बिल्कुल ठीक रखती है। फिर उसको गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देती। इसलिए इंद्रियों को और मन को वश में करके शरीर को क्लेश ना देकर के मतलब क्या है? इस शरीर को तकलीफ देने के लिए जो आप करते हो कि नहीं, आप खाओगे ही नहीं। अरे आपको स्वाद छोड़ना है, खाना नहीं छोड़ना है। आप खाओगे ही नहीं, राइट? आप जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ करोगे कि अपने शरीर को बहुत तकलीफ दोगे। ये सब चीज़ें करने से मना किया गया है। इसलिए इंद्रियों को और मन को वश में करके शरीर को क्लेश ना देकर अच्छी रीति से अपने कार्यों का साधन करना चाहिए। अच्छी रीति क्या? जो अपने ज्ञान को, अपने बोध को जागृत करे, ऐसी जो विधियाँ हैं, ऐसे जो बातें बताई जाती हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने काम जब आप करेंगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगी।
तब आप उस रास्ते पर पहुँचेंगे, जहाँ पर इंद्रियों का आपका कंट्रोल हो जाता है, जहाँ पर वो विषयों की तरफ नहीं भागती। कहीं इन 5 श्लोकों में आपको दिखा किसी शूद्र के प्रति कोई पीटने-पाटने की दुर्भावना? लेकिन नहीं, इस वीडियो पर भी कुछ बेवकूफ़ आएँगे। जो कुछ इस वीडियो में मैंने बात की है, उस पर बात नहीं करेंगे। उस पर एक लाइन नहीं लिखेंगे कि आपने ये क्या कहा? मुझे समझ में नहीं आया। नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका एक उद्देश्य है, कुछ भी हो, हम तो ज़मीन पे लौट जाएँगे, लेकिन हम सत्य को नहीं मानेंगे। हम जो है, अपनी जिद पे ही रहेंगे। बात की जा रही होगी कुछ और, लेकिन हम तो ज़मीन पे लौट जाएँगे। हम तो एक ही चीज़ गुनगुनाएँगे कि शूद्रों के साथ अन्याय करने वाली किताब है, जबकि इस वीडियो में ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर सीधे-सीधे आपके अपने व्यक्तिगत चरित्र के निर्माण की बात बताई गई है। इंद्रियों को वश में रख कर के अपने मन की एकाग्रता को वश में रखने का सूत्र बताया गया है और उसका कारण बताया गया है कि क्यों आपको मन को एकाग्रता में रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, मनुस्मृति को मजबूत करते हैं और आगे चल कर के देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज में मनुस्मृति के प्रति लोगों की जो दुर्भावना है वो शांत होती है। बहुत से ऐसे वामपंथी मित्र हैं मेरे, अच्छी खबर ये है कि उन वामपंथी मित्रों ने इन चीज़ों को समझना जब शुरू किया है तो उन्होंने मुझसे बहुत देर तक बात की और उन्होंने मुझसे कुछ लोगों ने तो माफ़ी तक माँगी है कि हम तुम्हें बड़ा गलत समझते थे। मेरे अपने ही दोस्त हैं, जब मैंने मनुस्मृति बनानी शुरू की थी तो मेरे अपने दोस्तों को भी बड़ी समस्या हुई थी, "अरे! ये क्या बना रहा है?" लेकिन उन्होंने जब मेरी बातें सुनी, समझी तो उन्होंने कहा कि यार वाक़ई में तुम सही बोलते हो और अब उनकी मानसिकता सही होने लगी है। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जो वामपंथी हैं, उनकी मानसिकता को हराना या फिर उनकी मानसिकता को बदलना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनकी उनके पास तर्क नहीं है। वो कहते हैं कि तर्क-तर्क, जो आदमी ज़्यादा बोलता है ना तर्क-तर्क, वो सबसे बड़ा कुतर्की होता है। सबसे बड़ा कुतर्की होने के कारण ही वो तर्क-तर्क शब्द बार-बार इस्तेमाल करता है, ताकि किसी को उस पे डाउट ना हो। सबको ये लगे कि ये बड़ा वैज्ञानिक सोच वाला है। उसको लोगों के दिमाग में ये भ्रम डालना होता है कि मैं वैज्ञानिक सोच वाला हूँ, इसीलिए वो सत्य को स्वीकार नहीं करता। तर्क का शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वही करता है जो कि कुतर्की होता है। सत्य, सत्य, सत्य इस बात का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वही करता है जो असत्य का सहारा लेता है। ठीक है? ये स्वभाव होता है मनुष्य का। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मनु महाराज।